लगभग 4 चरण में मतदान हो चुके हैं, तो आपका क्या राय है? छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा है, इसके चुनाव हो गए हैं, तो कैसा माहौल है? क्या है? आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और समाज सेवक भी हैं। देखिए, मुझे जो लगता है 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, जिसके बारे में कहते हैं कि जनता जनार्दन, देखिए मुद्दे हर पार्टी अलग अलग उठाती है। हर पार्टी बोलती है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा काम करूंगी, है लेकिन जनता सब समझती है। और मोदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। लोगों को एक विश्वास है, इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आएंगे तो मोदी जी। देखिए इंडिया गठबंधन और अन्य लोग एक साइड हो गए हैं और मोदी जी एक साइड हैं, यानी कि फिर भी लोग में कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी पे आज नहीं शुरू से ही लगते आ रहे हैं। हर बार हमने देखा है, कभी परिवारवाद का आरोप लगता है, कभी भ्रष्टाचार का आरोप भी कोशिश किया विपक्ष ने कि लगे, लेकिन कोई भी आरोप मोदी जी के व्यक्तित्व पे ठहरता ही नहीं है। सबसे बड़ा पावर उनके पास में, क्योंकि उनकी नीयत में किसी को शक नहीं। देखिए वो भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसान जब काम करता है तो कोई चीजें प्लस माइनस हो सकती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूँ, लेकिन उनकी नीयत में कोई शक नहीं, उनकी देशभक्ति में, उनके राष्ट्रभक्ति में कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये विश्वास जनता तक पहुंचा चुके हैं, इसीलिए जनता से संवाद करते हैं। वो किसी नेताओं पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, वो डायरेक्ट उनका जो लिंक है देश की जनता के साथ में। जनता जुड़ी हुई, अपार भीड़ देखिए, अपने आप की स्टोरी कह रही है कि जहां जाते हैं, चाहे वो विधानसभा लोकसभा में उनकी जीत हो हार हो, लेकिन मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड को तोड़ रही है। और ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मोदी जी को चुनने का चुनाव है, इसलिए रिजल्ट बेटर आएगा, इसलिए सरकार मोदी जी की बनेगी। चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस टाइप में भारतीय जनता पार्टी ने महातारी बंधन के तहत जो फॉर्म भराए थे, उसी टाइप में कांग्रेस पार्टी वाले लोग भी भरा रहे हैं, जैसे कि महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए बोल रहे हैं देने को। क्या प्रति महिलाओं को मिलेगा? ऐसा लगता है। देखिए जब सरकार ही नहीं बनेगी तो मिलेगा कहां से भाई? कितने सीट पर लड़ रही है कांग्रेस आज? मेरे ख्याल से जो जानकारी 250 से 300 के बीच में तो चुनाव लड़ रही है। जब 300 सीट के बीच में आप चुनाव लड़ रहे हो तो जीतोगे कहां से आप? जब आपको मालूम है कि जीतना ही नहीं है तो कुछ भी बोलो आप, ऐसा है। देखिए कोई भी चीज़ अगर मैं बात करूँ, मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं कोई बजट बनाता हूँ तो ये देखता हूँ कि अगर मैं ये मेरे खर्चे होंगे तो मैं ये भी देखता हूँ कि पैसा मेरे पास आएगा कहाँ से। मैं छोटी सी बात में करूँ, कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, कोई पिकनिक है, पार्टी है, कोई घर में शादी ब्याह होता है, हम एक बजट बनाते हैं, मैं इतना लाख रुपए खर्चा करूँगा, तो उसके लिए मैं ये भी प्लान करता हूँ कि इतना लाख रुपए आएगा कहाँ से। अगर हर भारतीय महिला के खाते में 1 लाख रुपए आपको डालना है, आप अंदाजा लगाइए कितने करोड़ रुपए का पैसा आपको जरूरत है। आज एक तरफ हम बात करते हैं कि भारत कर्ज में डूबा हुआ है, एक तरफ हम बात करते हैं कि जगह जगह बेरोजगारी है, एक तरफ हम बात करते हैं कि कोविड से लेके बहुत मुश्किल से हम निकल के आए हैं, कैसे हमने अपनी जान बचाई, हमने देखा है कितने करोड़ रुपए हमारे वैक्सीन में खर्चे हुए हैं, कितना करोड़ों दिन, एक दिन अगर भारत बंद होता है तो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार हमारा नुकसान होता है। कितने दिन हमने भारत में बंद को देखा है, उससे कैसे हम निकले हैं। मोदी जी कोई इसका रोना नहीं रो रहे हैं कि 1 साल तक ये पूरा भारत बंद था। मोदी जी रोना नहीं रो रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल तक के मैंने मुफ्त में अनाज बांटा है, मुफ्त में वैक्सीन बांटी है, विश्व को हमने वैक्सीन दिया है। कोई इसका रोना नहीं रो रहे हैं। पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से भारत की अर्थव्यवस्था को टॉप पे लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में एक पूर्व समन्वयक, मीडिया समन्वयक थी, उनका छत्तीसगढ़ की धरा में खेड़ा जी का, तो थोड़ा सा वो दुखी आहत होकर, तो इसके बारे में क्या, महिलाओं के सम्मान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब मैं सोचता हूँ निंदा करने लायक विषय है। कोई भी महिला हो, किसी भी पार्टी की हो, महिलाओं का सम्मान हर पार्टी में हर जगह होना चाहिए। हम तो उस देश से, उस धर्म से हैं कि नारी को देवी का दर्जा दिया गया, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ भगवान वास नहीं करते। मैं किसी भी पार्टी की बात करूँ, कोई भी पार्टी, चाहे भी आम आदमी पार्टी का भी आपने देखा स्वाति मालीवाल जी का हो रहा है, तो कहीं भी किसी भी पार्टी होता है, कम से कम वो पार्टी का नेता उन जो गलत काम कर रहे हैं उसका सपोर्ट न करे, इस घटना की निंदा तो करे। ये दुखद है। कांग्रेस पार्टी में राधिका खेड़ा एक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सदस्य है, बहुत पुरानी सदस्य है। आज स्वाति मैडम आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में जो हो रहा है, जिनको मारपीट की गई है, वो राज्यसभा की सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं, वो आम आदमी पार्टी की सदस्य है। अरे आपके पार्टी का, आपका घर का मामला है, आप निंदा तो करो। वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो वो थक हार के भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद करती है, आप आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये तो मजाक है ना। आपके घर की है भाई, वो आपकी महिलाएं, आपकी सांसद है, आपकी मीडिया प्रवक्ता है, आपकी बड़े बड़े अधिकारी हैं। आज आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। अरे ये तो गलत है ना। आप महिलाओं का सम्मान नहीं करोगे
और चलो किसी से गलती होती है तो पार्टी से निकालिए ना, उसको उसे बाहर निकालिए। आप बोलिए कि महिलाओं का सम्मान है और जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी, ये आप करते नहीं है। ये ऐसी राजनीति है। सबसे पहली बात तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होते। आम आदमी पार्टी पूरे देश में सरकार बनाने की बात करती है। जिस गठबंधन की बात करते हैं उस गठबंधन में खुद का ही उनका तारतम्यता नहीं है। गठबंधन को बनाने वाले थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार है कौन? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, 7 बार तो इधर से उधर हो चुके हैं। अभी फिर वो किस पाले में बैठे हैं? दूसरे पाले में बैठे हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, गठबंधन के प्रमुख नेता, वो खुद ही कांग्रेस को सीट नहीं देती। आम आदमी पार्टी खुद दिल्ली में कितना सीट दिया, पंजाब में कितना सीट दिया कांग्रेस को। आज एक बड़ी रैली आम आदमी पार्टी आज करने जा रही है, उसमें कांग्रेस ने जो बड़ी रैली करी है उसमें अरविंद केजरीवाल को उन्होंने न्योता नहीं दिया। तो ये जो 2 तारीख में जेल जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जेल तो जाना ही है, क्योंकि ये जेल के बाद बेल में है। जब इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, बेल मतलब ये होता है कि कुछ दिनों के लिए आपको राहत, इसका मतलब पैचत बरी आप नहीं होते, जेल तो आपको जाना ही है। और सरकार आपकी नहीं बनने वाली अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल आप इस मुकाबले में मत रहिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितनी जीतेंगे? अब आप आखिरी समापन करेंगे बात का आपका। छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, अभी जब विधानसभा चुनाव था तो कोई भी चुनावी पंडित लोग बोल नहीं पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये एक सच्चाई है। कोई भी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो इसमें एग्जिट पोल जो आ रहा था उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है या सरकार बनाएगी, स्थिति नहीं दिख रही थी। ये चुनाव जनता देखती है, जनता ने जिताया है। कोई पॉलिटिकल पंडित, कोई रणनीति यहाँ काम नहीं आई। डायरेक्ट जो मोदी जी को देखे हैं, जो मोदी जी ने लीड किया है, मोदी के नाम पे जब वोट पड़ा है तो मोदी मैजिक जबरदस्त तरीके से, यही मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। और मुझे तो लगता है, मुझे विश्वास है कि शायद 11 में से 11 सीट मुझे आती दिख रही। और हमारे अपने बृजमोहन अग्रवाल जी तो अजय योद्धा है, और वो मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लीड, सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। 5 लाख प्लस के आसपास में वो जीतेंगे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता ग्रुप में मैं बूथ में काम किया हूँ, वार्ड में काम किया हूँ, शहर में काम किया हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने काम किया है। मुझे लगता है 5 लाख प्लस रहेगा। परिचय देंगे अपना। मैं अमिताभ दुबे, मैं रायपुर सीए ब्रांच का पूर्व ब्रांच चेयरमैन भी हूँ। ग्रीन आर्मी नाम की एक एनजीओ चलती है जो पर्यावरण में काम करते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक